मॉडल कोविड सेंटर बनाया महुआ में। सर ना तो कोई डॉक्टर था, ना नर्स था, ना कर्मचारी था। महुआ में 3 मिनट में 3 मौत एक ही अस्पताल। तो इन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाना चाहिए। एक सप्ताह के अंदर आप देखिएगा क्या क्या मिलेगा आपको। कुछ नहीं मिलेगा सर। पूरे ड्रग्स माफियाओं के चंदा के बदौलत सरकार और नेता चलता है। मरते हैं 80, नेता सिस्टम कहता है 21, 18। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, आम लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन इस परेशानी के वक्त में भी एक व्यक्ति ऐसे हैं बिहार के जो परेशान नहीं हैं, जो दूसरों की परेशानियों को देख रहे हैं। आधी आधी रात को अस्पतालों में चले जाते हैं, कोविड सेंटर तक पहुँच जाते हैं। पप्पू यादव हमारे साथ है, परिचय के मोहताज नहीं है। आजकल आप 1-1 बजे रात को, 2-2 बजे रात को, कल हमने देखा एक वीडियो में एक महिला आपके पास रो रही थी। आप कई लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, फिर भी आप उनसे दूर से ही बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे जाने का कोई मतलब नहीं है। सरकार कहती है कि सारी व्यवस्था मेरे पास है, मेरे पास ऑक्सीजन हम पूरी करने जा रहे हैं, हम नूडल्स अफसर को बैठा दिए हैं, और कोई घर नहीं है जो इनके अस्पतालों से मौत के मुंह में ना जा रहा। नहीं तो 1 बजे रात को आप वैशाली गए तो क्या दिखाना चाहते हैं आप? सर, उन्होंने एक मॉडल कोविड सेंटर बनाया महुआ में, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर 4 वेंटिलेटर दे दिए हैं, हम ऑक्सीजन दे दिए हैं, मजिस्ट्रेट है। सर ना तो कोई डॉक्टर था, ना नर्स था, ना कर्मचारी था। नर्स भी नहीं था? कोई नहीं। कितने बजे आपकी बात है? सिंगल मेरे सामने 4 कोविड पेशेंट आए कि हमको भर्ती कर लीजिए। कोई ले जाने वाला नहीं था, ट्रॉली नहीं था। उसके रिश्तेदार पकड़ करके वो उछल रहे थे, पकड़ के उसकी बहन, उसकी पत्नी और उसका भाई ट्रॉली से किसी तरह ले गया, एक बेड पर रखा अपने से, मेरे सामने वीडियो है, और खुद मुंह में ऑक्सीजन लगा करके देने का प्रयास कर रहा था। नहीं, कई लोग आजकल ये कहने लगे, पप्पू जी एक बड़ा सवाल है कि क्या कई बड़े लोग, कई पत्रकार, कई बड़े शख्सियत लिखने लगे हैं कि जनता को शर्म नहीं आती है कि ऐसे लोगों को चुनाव में नहीं जिताया। सर, मैं एक बात पहले क्लियर करूँ ना, मेरे सामने आए डॉक्टर्स, उसकी पत्नी और बेटी चिल्लाती रह गई, 10 मिनट तक नहीं आया, वो कोलैप्स कर गया। आपके सामने मर गया? मेरे सामने। हम ऊपर गए, हस्बैंड और पत्नी दोनों बात कर रहा था, और तुरंत में उसके सांस फूलने शुरू हुए। उनकी पत्नी जोर जोर से 10 मिनट तक चिल्लाती रही, कोई पता नहीं चला, ऑक्सीजन नहीं लगा, और मेरे सामने उसके हस्बैंड कोलैप्स कर गए। एक साथ एक ही अस्पताल में 3 मिनट में 3 मौत। 3 मिनट में 3 मौत महुआ में 3 मिनट में 3 मौत एक ही अस्पताल में। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि वहां पर ना तो कोई वेंटिलेटर थी, ना कोई सिस्टम था, ना कोई कर्मचारी था। सब डरे थे, खौफ से सामे थे। मानव चयन का और कोरोना कोविड के चयन का कोई पालन नहीं था। वहाँ से वो निकलेंगे तो पूरा कोरोना ही ले जाएंगे, क्योंकि 4 अटेंडेंट अपने परिवार को बचाने के लिए पागल था। जब आप पास किट्स नहीं है, नर्स नहीं है, वार्ड अटेंडेंट नहीं है, खाना पहुँचाने वाला कोई नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, कोई अपना तो बचाएगा ना। वो तो नहीं डरेगा अपनों को बचाने के लिए, अपने बाप को बचाने के लिए, अपने पति और अपने भाई को, अपनी बहन को बचाने के लिए। तो पप्पू यादव का क्या बनता है? डरा सामा। जिंदगी का औचित्य क्या है? जीने का मतलब क्या है? जब आप किसी की हिफाजत और किसी के लिए जी नहीं सकते हो, तो इन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाना चाहिए। आत्महत्या कर ले ये लोग। आत्महत्या तो उसी दिन कर लेना चाहिए जिस दिन मंदिर में थप्पड़ और कुर्सी चली थी। यदि जिंदा है ना ये दोनों नेता, मैं समझूंगा इससे बड़ा दुनिया की निर्लजता की सीमा पार नहीं कर सकती है। इन लोगों को चिमकी बुखार में भी देखा, इन लोगों को बाढ़ में भी देखा, भागते हुए, चिमकी में भी भागते हुए, अगले कोरोना में भी भागते हुए। क्राइसिस को ये लोग अवसर में बदलता है और एंजॉय करता है अपनी जिंदगी को। कहीं फार्म हाउस में बात कर रहे हैं तो पप्पू यादव अब तक कितने रेमडेसिविर ऑक्सीजन सिलेंडर बांट चुके हैं? उसकी कल्पना मत करिए। कितने? तब भी सर, पूरा आधार कार्ड है, हजारों हजार। उसकी कल्पना ना। पप्पू यादव के पास आ गए, सरकार के पास अभी तक नहीं पहुंचा है। वो सरकार से पूछिए ना।
वो तो कह रहे हैं कि 14,000 रेमडेसिविर हमने मंगा लिया है। सर कहाँ है, कहाँ गई? लव लेटर निकाल रहे हैं, भानुमति का पिटारा चलेगा। लोग पागल हैं, ये अपनी 23 साल के भाई को बचाने के लिए ये पागल है, रो रही हैं, छटपटा रहे हैं। कोई अपनी माँ को। अभी क्या लगता है पप्पू यादव की नजर से अभी और ये स्थिति कितनी भयावह होने सर स्थिति तो इतनी भयावह होगी अभी होगी कि एक भी जीवन रक्षक दवाई नहीं मिलेगा बाजार में। विटामिन सी चला गया, डक्सोना नहीं मिलेगा। एक सप्ताह के अंदर आप देखिएगा क्या क्या मिलेगा आपको। क्या कुछ नहीं मिलेगा सर। पूरे ड्रग्स माफियाओं के चंदा के बदौलत सरकार और नेता चलता है, वो तय करेगा पैसा किसको पहुंचाना है। दवाई कंपनी के मालिक जितना चंदा दिए होंगे उतना ब्लैक मार्केटिंग होगी। गैस ऑक्सीजन एजेंसी के द्वारा बाजार से गायब, 60,000 में एक सिलेंडर। लोग मतलब अभी ऐसे ही मरते रहेंगे बिहार। सर 600 सिलेंडर आईजीएमएस को चाहिए, क्यों सिलेंडर नहीं है? क्यों प्राइवेट नर्सिंग होम पर अंकुश नहीं लगाए जा रहे हैं? मतलब लोग अभी ऐसे और तड़पेंगे। सर लोगों की तड़पन देखना हो ना तो आप चलिए एक दिन अस्पतालों में, चलिए एक दिन शमशानों में। मरते हैं 80, नेता सिस्टम कहता है 21, 18, 17, शमशान 80, एक शमशान। 9,000 पॉजिटिव है हाजीपुर में और मात्र अस्पताल निजी और सब अस्पताल मिलाकर के 100 भी भर्ती नहीं होंगे, तो 8,900 कहां है? वो फैला नहीं रहेगा। ये लॉकडाउन और मानव चैन की बात करने वाला। लॉकडाउन बचाएगा बिहार को? क्या लगता है? अंतिम सवाल है। सर लॉकडाउन किसी चीज को नहीं बचा सकता। लॉकडाउन बिहार को नहीं बचाएगा। सर ये नेताओं को मजे लेने का एक जरिया है, आम आदमी की आवाज को बंद कर देने का, जितनी मौत हो उसको दबा देने का और कॉमन मैन के पैसे को डाइवर्ट करने का। जैसे 20,000 करोड़ गायब, 11,000 करोड़ गायब। पेट्रोल और डीजल के टैक्स से जो 21 लाख हजार करोड़ आया वो कोरोना में गायब। क्वारंटाइन के नाम पर लूट। बहुत क्लियर है सर। लॉकडाउन नेताओं की, पदाधिकारियों का और माफियाओं का मौज मस्ती का एक कारण। पदाधिकारियों के द्वारा एक डर, परिजनों पर डर, लाठियों का डर, केस का डर और फिर कोरोना के नाम पर अरबों खरबों की लूट। कोई आरटीआई नहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना होगी। कौन सा कर्नाटक और बेंगलोर, दिल्ली है कि आप 10 बजे से कर्फ्यू लगा दिए, जब 5 बजे सब्जी का दुकान तक बंद कर दिए। कोरोना अब भीड़ इकट्ठा करके आप बर्बाद कर रहे हो ना, चैन तो आप तोड़ रहे हो। पहले ये तय करें ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाएंगे, ऑक्सीजन कहां से लाएंगे, लिक्विड कहां से लाएंगे, बेड कहां से लाएंगे, डॉक्टर्स कहां से लाएंगे, और लाएंगे तो फिर जाएगा कौन, सुई देगा कौन। हालात अच्छे नहीं हैं। सिर्फ 15 दिनों के बाद रोड पे निकलेंगे बाढ़ के तरह और छाबा भर पानी में फोटो छपा लेंगे। गणेश परिक्रमा कर रहे थे क्या सरकार? जाते ना, हिम्मत है ना तो एनएमसीएच के वार्ड जाओ, किट लगा के जाओ, जाइए बेटा। तब पता चलेगा। और बिना ताम झाम के जाओ। एक प्राइवेट अस्पताल कितना लूटता है, धन भी गया, जान भी गया, ईमान भी गया और मान भी गया। इनके पैसे चलने चाहिए। इन नेताओं का घर बचना चाहिए। 0.3% भी नेता प्रभावित नहीं हुए, लेकिन आम आदमी जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए इन नेताओं को पर बड़े नरसंहार का केस की जरूरत है। लेकिन इस कोरोना महामारी में मैं चाहूंगा
कि आर्मी अपने हैंडओवर में टेक ऑफ करे। देखिए, कुल मिलाकर पप्पू यादव स्थितियों को बता रहे थे और ये कह रहे थे कि हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन लगाने से भी बिहार में हालात नहीं सुधरेंगे। तो फिर हालात सुधरेंगे कैसे, आप खैर समझ सकते हैं। व्यवस्थाएं पहले से क्यों नहीं की गई, इस पर तो खैर सवाल खड़े हो ही रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। मॉडल कोविड सेंटर बनाया महुआ में। सर, ना तो कोई डॉक्टर था, ना नर्स था, ना कर्मचारी था। महुआ में 3 मिनट में 3 मौत एक ही अस्पताल। तो इन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाना चाहिए। एक सप्ताह के अंदर आप देखिएगा क्या क्या मिलेगा आपको। कुछ नहीं मिलेगा सर। पूरे ड्रग्स माफियाओं के चंदा के बदौलत सरकार और नेता चलता है। मरते हैं 80, नेता सिस्टम कहता है 21, 18।